हेलो स्टूडेंट्स, 11th कॉमर्स बिजनेस स्टडीज़ में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ओनरशिप। और इसमें हमारा चल रहा है टॉपिक पार्टनरशिप का। और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात की थी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप के बारे में, यानी कि पार्टनरशिप यानी कि साझेदारियाँ कितने प्रकार की होती हैं उस बारे में आज के लेक्चर में चर्चा की जाएगी। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम दो तरह से इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। आपके सिलेबस में दो बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है। पहला जो बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि टाइम पीरियड के हिसाब से जो आपकी पार्टनरशिप है वो कितने टाइप की होती है। और दूसरा हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, यानी कि दायित्व के आधार पर हानियों में, खर्चों में और किसी भी तरह के कर्जों में जो साझेदार अपनी तरफ से चुकाते हैं, दायित्व पूरा करते हैं, उसके आधार पे आपकी पार्टनरशिप कितने प्रकार की होती है उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब होता है समय के आधार पे, अवधि के आधार पे। तो अवधि के आधार पे आपकी पार्टनरशिप दो तरह की होती है। एक तो होती है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल को ऐच्छिक साझेदारी कहा जाता है। ऐच्छिक साझेदारी, देखो भाई इसके नाम से पता चल रहा है, विल मतलब इच्छा, यानी कि ऐसी साझेदारी जो इच्छा पर डिपेंड करेगी कि पार्टनरशिप आपको कब तक करनी है। मतलब इसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। कभी भी पार्टनर अपनी आपस में सहमति से इस पार्टनरशिप को ख़त्म कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है या कुछ समय बाद कोई इस काम पूरा होते ही या जो आपके पार्टनर्स हैं उनकी सहमति से कभी भी उनके बीच में कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसी कंडीशन में इनको कभी भी क्या किया सकता है, ख़त्म किया सकता है। दूसरा जो आती है वो आती है आपकी पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप को विशिष्ट साझेदारी कहा जाता है। विशिष्ट साझेदारी ये ऐसी साझेदारी है जिसका टाइम पीरियड कैसा होता है, फिक्स होता है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। पार्टनरशिप एट विल का मतलब होता है जब मन किया तब पार्टनरशिप को आपसी सहमति से ख़त्म कर दिया कि भाई आज के बाद हमें ये बिजनेस नहीं करना है, क्लियर, या अभी हम ये बिजनेस ख़त्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप ख़त्म कर रहे हैं, तो वो आपकी पार्टनरशिप एट विल होती है। एक होती है पर्टिकुलर पार्टनरशिप जिसमें पार्टनर्स अपनी सहमति व्यक्त नहीं करते बल्कि उसको आप करते हो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए या किसी स्पेशल काम को पूरा करने के लिए। जैसे मान लो दो आपके कौन है, ठेकेदार हैं और उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़े मंदिर के कंस्ट्रक्शन का ठेका लिया है। जैसे ही मंदिर को हम फाइनल टच देंगे, ख़त्म करेंगे काम को, वैसे ही पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो पार्टनरशिप है ये एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, जब तक मंदिर का काम चलेगा, या एक फ़िक्स काम को पूरा करने के लिए है कि आपने जो ठेका लिया है जॉइंट में पार्टनरशिप के अंदर, वो आपने कैसे लिया है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड के लिए, काम के लिए लिया है, तो उसको आप क्या कहेंगे, पर्टिकुलर पार्टनरशिप के अंदर रखेंगे। ऐसी जो पार्टनरशिप होती है वो समय के पूरा होते ही या काम के पूरा होते ही क्या हो जाती है, अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। यहाँ पर पक्षकारों को आपस में दोबारा से सहमति देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम बात करें नंबर 2 पर ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी में, तो लायबिलिटी में आपने पढ़ा ही है, एक तो होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप इसको हम सामान्य साझेदारी कहते हैं। और एक होती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप को सीमित साझेदारी कहा जाता है। जनरल पार्टनरशिप क्या है, अभी तक जो हमने पार्टनरशिप के अंदर शुरू से लेके अब तक पढ़ा समझा, वो सबका सब मैटर हमारा किसका था, जनरल पार्टनरशिप का था। यानी कि जनरल पार्टनरशिप कौन सी है, जिसमें जो पार्टनर्स होते हैं वो कैपिटल लगाते हैं, वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करते हैं, शेयर करते हैं, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है।
इसके अलावा उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो वॉलंटरी होता है, रजिस्ट्रेशन वॉलंटरी है, कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं, जनरल पार्टनरशिप में आती हैं, जो हमने फीचर्स के फॉर्म में आज पढ़ी थी, पहले पढ़ी थी। इसमें कंटिन्यूटी भी नहीं होती, कंटिन्यूटी का क्या होता है, इसमें अभाव होता है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। कैसी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड। इसमें कॉन्ट्रैक्ट होगा और कॉन्ट्रैक्ट से क्या करेंगे हम, पार्टनरशिप स्टार्ट कर देंगे। तो ये जनरल जो फीचर्स आपने अब तक पढ़े थे वो जनरल पार्टनरशिप के लिए हैं, क्लियर। तो इसके अंदर जो लायबिलिटी है, मेन हम लायबिलिटी के आधार पे इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इसकी लायबिलिटी बनती है वो बनती है कैसी, अनलिमिटेड। जबकि अगर हम सेकंड फॉर्म में देखें तो यहाँ पर आपकी जो साझेदारी है वो कैसी है, सीमित साझेदारी है। अब सीमित साझेदारी जो है उसमें दोनों के प्रोविज़न लागू होते हैं, पार्टनरशिप के भी और कंपनी के भी। ये जो आपकी पार्टनरशिप है, इस पार्टनरशिप के अंदर ये सारे फीचर्स जो हैं उनमें से हम कुछ को चेंज करने वाले हैं। जैसे इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, ये पहले की तरह श्योर है। प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर होगा। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसा होगा, कंपलसरी होगा। रजिस्ट्रेशन कैसा है, कंपलसरी है। अब आप जानते हैं रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होगा तो जो पार्टनरशिप है उसकी जो एक्सिस्टेंस है वो पार्टनर से अलग हो जाएगी। पार्टनर से जैसे ही उसकी पहचान अलग होगी वैसे ही जो इसकी लायबिलिटी है वो कैसी रह जाएगी, लिमिटेड। यानी कि पार्टनर्स केवल उतनी ही लायबिलिटी पे करेंगे जितना उनका पार्टिसिपेशन है कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पे जो आपका रजिस्ट्रेशन है उसके कंपलसरी होने से जो आपकी लायबिलिटी है वो लिमिटेड रह जाती है। इसके अलावा आपके बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं उनकी डेथ होने पर, उनके रिटायरमेंट होने पर या उनकी इंसॉल्वेंसी होने पर किसी भी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टनरशिप अपने आप को एक अलग एक्सिस्टेंस, एक अलग पहचान दे के बैठी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर्स के मरने का, उनकी रिटायर होने का, इस चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस बिजनेस के अंदर आपकी कंटिन्यूटी भी रहती है, क्लियर। तो इस तरह से आपको समझ में आ चुका है पार्टनरशिप के टाइप्स के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके अगले फीचर के बारे में।